ये कहानी उस रैना नाम के एक गांव की है। एक दिन शाम को कुछ गांव के आदमी आग जलाकर आपस में बातें कर रहे थे। अरे तुझे पता है, गुरदीप नाम का जो पागल था ना, जो अजीब सा दिखता था और पूरे गांव में रात को निकलता था, सब डरते थे जिससे। हाँ, तो क्या हुआ उसे? कल रात में वो अपने खेत में मरा मिला और पुलिस भी आई थी। कैसे मरा? अरे नहीं पता चला कि कैसे मरा वो। उसका खेत देखा है, कितना डरावना लगता है। रात में कोई उसे देख भी ले तो धोती गीली हो जाए। ऊपर से अब वो पागल उसी खेत में मरा मिला। अब तो वहाँ और ज्यादा डर लगेगा। ओफो, हाँ भैया, ये बात तो सही है। उस तरफ जाने से मुझे तो बहुत डर लगता है। बहुत भूतिया खेत लगता है वो। अरे हाँ, कुछ लोग बताते हैं कि एक बार वो हमारे गांव चुड़वा है ना, वो रात में उस खेत से होता हुआ आ रहा था। किसी ने पीछे से उसकी गुद्दी पकड़ ली और बेहोश हो गया। उसे जब सुबह लोगों ने ढूंढा तो वो उसी खेत में बेहोश मिला। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वो 3 दिन तक सदमे में था। हाँ, उधर सुनसान ही इतना है कि कोई दिन में भी जाने से 4 बार सोचे। ओफो भैया, मुझे तो बहुत डर लगता है। मैं तो कभी ना जाऊं उधर। और ऊपर से वो पागल भी मर गया उस खेत में। अब तो और बुता खेत हो गया वो। अरे क्या बात कर रहा है? अरे उधर बस सुनसान है, भूत बुता जैसा कुछ नहीं होता। तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे उस भूत को अपने सामने घूमते हुए देखा हो उस खेत में। अरे धर्म, माना कर। तुझे पता है, मेरे बाबूजी बता रहे थे एक बार उस खेत में रात में 2 बजे अकेले जाने की शर्त लगाई थी। अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ? अरे शर्त लगाई थी कि अगर कोई रात में 2 बजे अकेले जाके खेत के बीचों बीच एक निशान लगे खूंटे को गाड़ के आएगा तो उसकी बहादुरी को मान जाएंगे और सब मिलके उसे 5 बोरी गेहूं की देंगे। लेकिन किसी की हिम्मत ना पड़े वहां जाने की, वो भी रात में। तो क्या किसी ने भी उस शर्त को नहीं किया? अरे किया था। उनमें से एक भैया थे, वो बोले मैं जाऊंगा और खूंटा गाड़ के आऊंगा, बस वादे के मुताबिक 5 बोरियां गेहूं की देना मत भूलना। अच्छा, फिर? अरे फिर क्या, वो रात को 2 बजे निकल गया उस खूंटे को और टॉर्च को लेकर। अरे फिर क्या हुआ? वो कर पाया कि नहीं कर पाया? अरे नहीं कर पाया वो। उसने बताया कि जब वो रात में खेत में पहुंचा तो बिल्कुल बीचों बीच सफेद साड़ी में बैठी एक औरत रो रही थी। जैसा ही वो पीछे मुड़ा और भागा, किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। वो बहुत तेज चिल्लाया और उसके बाद किसी तरह वो बच बचाकर भागा और गांव के बीचों बीच रास्ते में आके गिर गया और बेहोश हो गया। ओहो, अरे भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब मैं दिन में भी उधर नहीं जाऊंगा। अरे भैया, बहुत भुता खेत है वो। मेरे घर वाले बहुत मना करते हैं उधर जाने से। हाँ हाँ, और तो और वो पागल भी मर गया उसी खेत में। अरे तुम लोग कितना डरते हो, कुछ भूत बुता नहीं होता। अरे धर्म भाई, माना कर, वो भुता खेत है, बहुत डरावना है वो। माना कर धर्म भाई। अरे नहीं डर रहा, कोई कुछ भी कहानी बना देगा और तुम लोग मान जाओगे। अरे भैया, लोग झूठ थोड़ा बोलेंगे, भुता होगा इसलिए तो बोल रहे हैं। तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुमने सामने से देखा हो उस भूत को। डरपोक हो तुम सबके सब। अच्छा, हम लोग डरपोक हैं। बोल, अभी जाएगा तू उस खेत में? बोल, जाएगा? है हिम्मत? अच्छा, बेफजूल में क्यों जाऊं? अरे बोलो ना धर्म भाई, डर गए तुम? डर लग रहा है? तुमको डर लग रहा है? अरे मैं ना किसी से नहीं डरता, ठीक है? तुम लोग डरपोक हो। अच्छा, इतनी ही हिम्मत है ना तो तू कर दे वो वाली शर्त पूरी। 2 बजे खेत में खूंटा गाड़ के आएगा। है हिम्मत या डर लग रहा है? क्या हुआ, डर लगने लगा तुझे भी? है धर्म भाई, बड़ा आया हमें डरपोक बोलने वाला। डरपोक तुम लोग हो, मैं नहीं हूँ, ठीक है? गुस्सा मत दिला मुझे, मैं डरपोक नहीं हूँ। अगर हम लोग डरपोक हैं तो तू दिखा दे अपनी हिम्मत। अरे छोड़ो यार फालतू की बकवास, चलो रात हो रही है, घर चलते हैं। अरे चलो चलते हैं यार, यहाँ किसी को डर लग रहा है शायद। हाँ भैया, सही कहा। हाँ, शायद धर्म को डर लग रहा है। धर्म को डर लग रहा है। ज्यादा मत हंस, सारी बत्ती से तेरी निकाल दूंगा एक बार में। इधर देख जरा, देख इधर।
तोला देख मेरा, मेरी ताकत देख, मैं किसी से नहीं डरता। अरे मुझे पता है कौन नहीं डरता, तू बहुत बड़ा डरपोक है, मुझे पता है अच्छे से। मुझे डरपोक कह रहा है? तेरी इतनी हिम्मत मुझे डरपोक कहने की? तू डरपोक है, डरपोक तुम हो, डरपोक तुम हो। क्या बात हो रही है? चिढ़ा रहा है मुझे, बत्तीसी दिखा रहा है, डरपोक कहीं के मुझ पे हंस रहा है। तेरी खुद की हिम्मत नहीं है, खेत के नाम से ही तेरी लुप लुप हो जाती है, और मुझ पे हंस रहा है, डरा रहा है मुझे। चलो फिर घर चलते हैं। नहीं, तुम सबके सब कितने डरपोक हो। एक मनगढ़ंत कहानी को सच मान बैठे और उस खेत से इतना डर रहे हो कि उसकी बातें नहीं कर रहे। लालत है। नानू नानू देखो, ये डरपोक है, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ। मुझे पहले से पता था ये डरपोक है, बहुत बड़ा वाला डरपोक है। अगर हिम्मत है तो जाके दिखाएगा, बोल बोल। तुम मुझे खेत में जाने के लिए पानी तो नहीं चढ़ा रहे? ओ ये तो डर गया, अब ये घर गया और सो जाएगा, और डर के मारे कमल के अंदर ये रो जाएगा। तेरी ज्यादा बत्तीसी निकल रही है, यही गाड़ दूंगा। तो जाके दिखाना उस खेत में, मान जाऊंगा तुझे और तेरी हिम्मत को। अच्छा, और मैंने खूंटा गाड़ने वाली शर्त पूरी कर ली तो भैया तेरे घर 5 बोरी गेहूं की हम देंगे। चल ठीक है, मैं भी मान जाऊंगा तुझे, और 2 बोरी चावल की मैं तुझे अलग से दूंगा, अगर तू वहाँ रात में 2 बजे खूंटा गाड़ के आया तो। मंजूर है। कल सुबह खेत में आके देख लेना, खूंटा गड़ा मिलेगा, वो भी बीचों बीच। समय बीतता है और रात हो जाती है। धर्म ठीक 1:30 बजे घर से खेत की तरफ टॉर्च और उस खूंटे को लेकर निकल पड़ता है। पूरे गांव में सुनसान था और अंधेरा था। वो गांव से होता हुआ खेत की तरफ जा रहा था। रास्ते में खेत के पास उसी पागल का घर दिखता है जिसकी मौत हो चुकी थी। धर्म को थोड़ा डर लगने लगता है, लेकिन वो आगे बढ़ता है। वो उस भूता खेत के पास पहुंच जाता है और इधर उधर देखने लगता है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सुनसान था। धर्म खेत की तरफ देखता है और उसे बार बार उस पागल की मौत का ख्याल उसके दिमाग में आ रहा था। और जैसा नानू ने बताया था कि खेत के बीचों बीच एक सफ़ेद साड़ी में औरत रो रही थी, वो भी उसके ध्यान में आने लगता है। धर्म को अंदर से थोड़ा थोड़ा डर तो लग रहा था, लेकिन उसे अपनी हिम्मत पर पूरा भरोसा था। वो खेत में आगे बढ़ता है और इधर उधर देखता रहता है, लेकिन कोई नज़र नहीं आता। वो समझने लगता है कि वो लोग झूठे हैं, बेतुकी कहानी बनाकर अपने आप डरने लगते हैं। वो आगे बढ़ता है और खेत के बीचों बीच पहुंच जाता है। उसे थोड़ा सा डर लग रहा होता है, क्योंकि उसके मन में उसी पागल की मौत और उस सफ़ेद साड़ी वाली चुड़ैल का ध्यान आ रहा होता है। वो खेत के बीच पहुंच जाता है और जल्दी से खूंटा गाड़ने लगता है और इधर उधर देखे जा रहा था। वो जल्दी जल्दी पत्थर से खूंटे को गाड़ देता है और खड़ा हो जाता है। वो पीछे मुड़कर जैसे ही कदम आगे रखता है, उसकी धोती कोई पीछे से पकड़ लेता है और उसकी हिम्मत नहीं होती पीछे मुड़ के देखने की, और डर की वजह से उसकी बुरी हालत हो जाती है और चिल्लाने लगता है, अरे छोड़ मुझे, छोड़ दे मुझे। कौन है? बचाओ रे, अरे बचाओ मुझे, अरे कोई है क्या? बचाओ, अरे छोड़ दे, कौन है मेरे पीछे? अरे मम्मी, अरे कौन है रे तू? अरे छोड़ दे रे। और बचाओ बचाओ चिल्लाते चिल्लाते वो उसी खेत में गिर जाता है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है और तड़पने लगता है। तभी वो पीछे खूंटे की तरफ देखता है। उसे दिखता है कि उसकी धोती किसी भूत ने नहीं पकड़ी, बल्कि जल्दबाजी में उसने अपनी धोती खूंटे के साथ ही गाड़ दी थी, और उसे लगता है कि उसकी धोती किसी भूत ने पकड़ ली। धर्म को बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि काश थोड़ी सी हिम्मत करके मैं पीछे देख लेता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसे हार्ट अटैक आ चुका था और उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई भी नहीं था, और वो उसी खेत में अपना दम तोड़ देता है। अगली सुबह सभी गांव वालों को और उसके दोस्तों को धर्म उसी भूतिया खेत में मरा मिला। गांव वाले और उसके दोस्तों में उस भूतिया खेत का खौफ और बन जाता है।
सबको लगता है उसे किसी भूत ने मारा है, लेकिन उन्हें अब कौन बताएगा कि उसे किसी भूत ने नहीं, उसे उसके डर ने मारा है। अगर वो उस रात न डरता तो शायद वो जिंदा होता और सबके दिमाग से भूतिया खेत का डर भी खत्म हो चुका होता। If you like this video, then please share the video with your family and friends और कमेंट करना ना भूलें ताकि मुझे पता चल सके कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सो मिलता हूँ आपसे अपनी एक और नई कहानी के साथ। बाय।